हाय स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithemo@gmail.com. Keep in mind roles can be reversed anytime, so feel free to switch the energies vice versa. This is for Scorpio. देखते हैं कौन आ रहा है आपकी तरफ in love. This is for Scorpio. वाओ स्कॉर्पियो, कोई तो आपके साथ आ रहा है, रिकंसिलिएशन चाहता है ये पर्सन, विक्ट्री सक्सेस चाहता है ये पर्सन, कमिटमेंट चाहता है ये पर्सन, लेकिन शायद आपने ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं और यू आर लुकिंग टुवर्ड्स समवन न्यू। या वाओ स्कॉर्पियो, ये हफ्ते मुझे नहीं लग रहा कि आप इस पर्सन की वापसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई तो आ रहा है वापस फॉर श्योर। ये पर्सन को पता है कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन खत्म हो चुकी है, तो वो सिचुएशन को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। Let's see. जब ये पर्सन आएंगे ना, मुझे लग रहा है आप कॉन्टेम्पलेट करेंगे कि यार ये पर्सन से बात करनी है या नहीं करनी है। काफी निग्लेक्टेड फील हुआ है आपको, इस पर्सन से इग्नोर किया है इस पर्सन ने आपको, अब आप इन्हें इग्नोर करेंगे बिकॉज बहुत अनएक्सपेक्टेडली आने वाले हैं ये पर्सन। या ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा पैशनेट है। ओके, मैसेज करना चाहते हैं आपको एंड क्लैरिटी देना चाहते हैं। ओके, दे वांट क्लियर कट क्लैरिटी, दे वांट क्लियर कट कम्युनिकेशन। जो है सच्चाई बताना चाहते हैं, यू नो, जैसे वो बोलते हैं ना यार सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, उस तरह के पर्सन लग रहे हैं। सच्चाई और लॉजिक के साथ वापस आना चाहते हैं, यू नो, ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही आ गए। यस, कम्युनिकेशन करेंगे, पैशन भी बहुत है, लेकिन दे वांट टू पिक अ न्यू डायरेक्शन। ओके, पॉसिबिलिटीज ओपन करना चाहते हैं आपको और इनके बीच में, जो पहले उन्हें नजर नहीं आ रही थी। पहले मे भी इन्हें लग रहा था कि यार आप दोनों के बीच में पॉसिबल नहीं है चीजें, फॉरवर्ड मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, मे बी कोई थर्ड पार्टी बीच में आ गई थी आप दोनों के। अब ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। या इस पर्सन को क्लैरिटी है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी निकल चुकी है। ओके, इन्होंने थर्ड पार्टी को मना कर दिया है और नाउ दे आर होल्डिंग ऑन टू यू। या नाउ दे वांट अ हैप्पीली एवर आफ्टर विथ यू। या मे बी जैसे मैं कह रही हूँ राइट, पास में उन्हें ऐसा लगा था कि यार आप दोनों के बीच में चीजें पॉसिबल नहीं है, तो वो किसी और के पास चले गए या फिर किसी और के साथ अफेयर हो गया, या फिर अगर पेरेंट्स ने मना कर दिया था तो पेरेंट्स की बात सुन ली। अब जाके इन्हें शायद रियलाइजेशन हो रहा है कि यार मतलब विद द सन आउट हियर, यहाँ पे एक क्लैरिटी ऐसी आई है ना, क्लैरिटी जिससे उन्हें बहुत ज्यादा खुशी मिली है। ओके, जो भी चीजें was hidden, whatever was hidden, right, it's all coming out in the open. और इन्हें बस अब एक ही चीज का पता है कि उन्हें चाहिए तो आपके साथ ही हैप्पीली एवर आफ्टर चाहिए। दैट्स व्हाट दे वांट। मे बी थोड़े बहुत हेजिटेंट थे आपको कम्युनिकेट करने के लिए, बट दे विल इवेंचुअली डू इट। दिमाग में उनके बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन चल रहा था, ऑन एंड ऑफ था। मे बी इन्होंने फैमिली से लड़ना पड़ा था या फैमिली से लड़ने की कोशिश करी होगी। अब एकदम से ये पर्सन, जैसे मैं कह रही हूँ, दे आर रिलीजिंग एनीथिंग नेगेटिव। यू नो, अगर इन्होंने पहले बस अपनी फैमिली के बारे में सोचा था या फिर जो फैमिली करेंगे वही हम करेंगे, या फिर यू नो, बिकॉज बहुत ज़्यादा डाउट था ना आपका केस जो था ना इनके साथ, मे बी दैट वॉज मोर लाइक दे वर डाउटिंग इट। दूसरे क्या बोल रहे हैं, दूसरे लोगों की ओपिनियन, या फिर उनका डाउट, उनका शक कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होगा, वो ज्यादा इजियर था। इट वॉज इजियर टू डाउट दिस रिलेशनशिप। विश्वास से ज्यादा ट्रस्ट हमेशा डिफिकल्ट होता है, जो इस पर्सन ने नहीं लिया आपकी तरफ। ओके, दे वर नॉट बीइंग एबल टू ट्रस्ट। अब ये पर्सन, इनके सामने एक चीज का खुलासा हुआ है या फिर कोई एक रियलिटी चेक मिली है इस पर्सन को। ओके, अब वो कुछ बर्डन लेट गो करना चाहते हैं। ओके, एंड आपके पास आना चाहते हैं। आपसे दूर रहना उनके लिए ऑलरेडी एक बर्डन है, अब वो उस बर्डन को रिलीज करके आपके पास आना चाहते हैं। ओके, उनका भ्रम टूटा है, कोई तो ऐसी चीज हुई है उनकी लाइफ में, बहुत ज्यादा पेनफुल हुई है,
और उन्हें एक रियलिटी चेक आया है, okay? कि अगर आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करनी है तो दे विल हैव टू बिल्ड इट फ्रॉम स्क्रैच, वरना आप नहीं रह सकते उनके साथ। सी आई टोल्ड यू राइट, यू आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। आपका इनके तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। ये पर्सन आपके साथ काम करना चाहते हैं, कोलैबोरेट करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आपको कोलैबोरेट करना था, आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते थे, यू वांटेड टू वर्क टुवर्ड्स अ गोल टुगेदर। अब आपकी एनर्जी, आपके आपके तरफ से एनर्जी ऐसी हो रही है कि नाउ आई डोंट वांट टू वर्क विद यू एट ऑल। मुझे कोई काम ही नहीं है तुमसे, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे, ना मुझे कोई गोल, आई डोंट हैव अ गोल। अब आपका और इनका, पहले भी आपका और इनका गोल अलग अलग था। शायद आपको पहले कमिटमेंट चाहिए थी और इनको नहीं चाहिए थी। अब वापस से आपका और इनका गोल अलग हो गया है कि जहां पे नाउ दे वांट अ हैप्पीली एवर आफ्टर विथ यू, बट यू डोंट वांट इट एट ऑल। सी यू आर सो क्लोज्ड ऑफ। आपकी एनर्जीज है अवॉइडेंस, जितना हो सके आप अवॉइड करना चाहते हैं और सिचुएशन जहां है वहीं रखना चाहते हैं। आप कोई डिसीजन ही नहीं बनाना चाहते, बिकॉज यहाँ पे पॉसिबिलिटी है विद एस ऑफ वांड्स की एक नई शुरुआत हो सकती है। बट आई थिंक विद द सेवन ऑफ सॉर्ड्स, यू डोंट ट्रस्ट देम, यू डोंट ट्रस्ट देम। आप लग रहा है ये वापस ये झूठ बोल के वापस कोई स्ट्रैटेजी बना के आएंगे मुझे। सी यू आर फीलिंग सो होपलेस। आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है इस पर्सन पे। यू डोंट इवन फील लाइक दिस पर्सन इज वर्थ कमिटमेंट। आपको चाहिए कमिटमेंट, बट आपके तरफ से यू आर नॉट गोइंग टू। फॉर यू विद द टेन ऑफ सॉर्ड्स, इट्स ओवर एंड डन विद स्कॉर्पियो, इट्स ओवर। दैट्स व्हाई आई सेड कि जब ये पर्सन आएंगे राइट, यू आर गोइंग टू बी कॉन्टेम्पलेटिंग। आप सोचेंगे कि यार क्या करें। कुछ लोगों के लिए आप बिल्कुल भी एक्शन नहीं लेने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू बी अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। जबकि आपको चाहिए कमिटमेंट। कुछ लोगों के लिए आप मे बी ऑलरेडी मैरिड है एंड यू कांट गिव दिस पर्सन अ चांस, या फिर आप कहीं और कमिटेड है, बट मे बी आपका ध्यान अपने फाइनेंसेस पे है। बट आपकी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाली, यू नो। आपको लग रहा है दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल मूव। आपको लग रहा है इनके साथ कोई प्रैक्टिकल जो पॉसिबल है ही नहीं। आप इतने होपलेस लग रहे हैं, यू नो, इन दिस एनर्जी। नो, अब इन्होंने अब अपने इंट्यूशन को सुनना है। नाउ दे वांट टू ट्रस्ट देयर इंट्यूशन। ऐसा कुछ तो हुआ है उनकी लाइफ में जिससे अब इन्हें लग रहा है कि यार अब उन्हें आपके पास आना चाहिए। भले ही ये सच्चाई छुपाएंगे आपसे, ये नहीं बताएंगे कि यार मेरे लाइफ में ऐसा हो गया वैसा हो गया, बस आएंगे आपके पास रीयूनियन के लिए, लेकिन सच नहीं बताएंगे, ईगो हर्ट हो जाएगा उनका। सी दे केप्ट यू एज अ सीक्रेट, या फिर वो आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे थे, कुछ सीक्रेटिव कर रहे थे, ओके। और आपसे इमोशंस तो अभी भी है, बहुत डीप इमोशंस है, ओके। और इस बात का अंदाजा है उन्हें कि दे कैन नॉट कीप हैविंग ट्रस्ट इश्यूज विथ यू, बिकॉज ट्रस्ट ना करने का यहाँ पे ट्रस्ट ना करने की कोई रीजन ही नहीं है। पहले ट्रस्ट नहीं करते थे, अब एकदम से उन्हें कुछ रियलाइज हुआ है कि यार मैंने ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन क्यों? कोई लॉजिक था? उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया आपको, देयर वाज नो लॉजिक, एंड नाउ दे आर लेटिंग देयर गार्ड्स डाउन। बट इमोशंस है तो वो इमोशनल को आपको बताएंगे नहीं कि इतने इमोशंस है। इनकी लाइफ में कुछ तो हुआ है स्कॉर्पियो, इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है, you know, जो वो आपको बता नहीं सकते, बट दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विद रिकंसिलिएशन। आउटकम फॉर स्कॉर्पियो दिस वीक, सिर्फ 6 ऑफ कप्स। आई टोल्ड यू, ये कोई पास्ट के पर्सन लग रहे हैं जो आपके पास वापस आना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपनी गलती रियलाइज कर ली है। इनकी गलती यही थी कि इन्होंने आपको ट्रस्ट नहीं किया, अपने इंट्यूशन को सुना नहीं। अब इनकी गलती, अब ये गलती सुधारना चाहते हैं। दे वांट टू बिल्ड विथ यू फ्रॉम स्क्रैच। एंड कैसे बिल्ड करेंगे? सबसे पहले ट्रस्ट अपनाएंगे। दे विल बिल्ड ट्रस्ट फॉर यू। सी ये कोई तो है जो सक्सेस चाहता है आपके साथ, कमिटमेंट चाहता है। ये पर्सन को पता है इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, सो दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन हु इज कमिंग बैक टू यू। ये पर्सन को पता है उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, राइट? बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सही चॉइस बनानी है इस बार। दिस टाइम यू आर गोइंग टू मेक नॉट द इजी चॉइस। इजी चॉइस यही होगा कि एक्स के पास वापस चले जाओ। क्यों? क्योंकि प्यार है, टेम्पटेशन है, इमोशंस है, पैशन है, राइट, मेमोरीज है। सही चॉइस यही होगा कि
आप अपने आप से पूछे कि क्या आपके और इनके बीच में रिलेशनशिप प्रैक्टिकल है, इज इट मेकिंग सेंस, एंड एज लॉन्ग एज आई सी इट, यू आर फीलिंग वेरी होपलेस, यू आर फीलिंग वेरी होपलेस। ऐसा नहीं है कि आपको कमिटमेंट नहीं चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, बट मे बी इस बार आपको कमिटमेंट इस पर्सन के साथ नहीं चाहिए, बिकॉज ये पर्सन ने बहुत पहले हाँ ना हाँ ना हाँ ना करी थी। अब जाके ये पर्सन को बहुत बड़ा रियलाइजेशन हो रहा है कि यार मैंने क्या ही लूज कर दिया, और क्या ही फैमिली की आड़ में, दूसरे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, या फिर दूसरे लोगों के लिए कुछ न कुछ करने के लिए मैंने भुला दिया स्कॉर्पियो को। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को खत्म नहीं करना चाहते, वो वापस से रिवाइव करना चाहते हैं सिचुएशन को। बहुत सोचा है, बहुत समझा है, अब तक होल्ड बैक कर रहे थे आपसे, लेकिन अब ये पर्सन आपके साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते हैं। ओके, एटलीस्ट ऐसा तो वो सोच रहे हैं। क्लैरिटी मिल चुकी है इस पर्सन को, और कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा थर्ड पार्टी सिचुएशन निकल चुकी है, लेकिन यू आर गोइंग टू बी वेरी क्लोज्ड ऑफ। अपॉर्चुनिटी है बट यू विल बी क्लोज्ड ऑफ। आपने कोई डिसीजन बनाना ही नहीं है, बिकॉज यू आर वेरी होपलेस, यू आर वेरी होपलेस। आपको लग रहा है यहाँ पे ये पर्सन कमिटमेंट के लायक ही नहीं है। इन्हें ना इनके इंट्यूशन ने इनको बहुत ज्यादा समझाया होगा। इंट्यूशन में इनके मैसेजेस भी बहुत आएंगे, इंट्यूटिवली मैसेजेस कि यार ये पर्सन सही है, चले जाओ इस पर्सन के साथ, वो डिसीजन ना बनाओ, ये सही डिसीजन है, जाओ जाओ जाओ। लेकिन शक की वजह से ये पर्सन आपके पास आ नहीं सके, अब उनका भ्रम टूटा है। ओके, दे वर एक्सेप्टिंग समथिंग दैट वाज नॉट ट्रू। लाइक उन्होंने ऐसी चीज पे विश्वास किया जो सही नहीं थी। वो चीज थी जो भी उन्होंने एनालाइज किया, राइट, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से थी। यार पहले भी किसी ने धोखा दिया है, ये अभी भी ये धोखा दे सकता है या दे सकती है। सो रियलिटी नहीं थी, वो अजम्पशंस थे, उनके मिसकंसेप्शंस थे कि यार पहले जो हुआ था वो अभी भी हो सकता है। तो ये तो शक हुआ, शक के दायरे पे, शक के बिना पे ये पर्सन ने रिलेशनशिप को खत्म कर दिया, या फिर रिलेशनशिप को तहस महस कर दिया। अब इनका रियलाइजेशन बहुत बड़ा हुआ है कि नहीं करना था। अब ये पर्सन आ रहे हैं आगे, दे वांट टू मूव फॉरवर्ड, कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ, सक्सेस चाहते हैं। इन्हें पता है ये ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, ऐसा कुछ कहा है, ऐसा कुछ किया है, उनके एक्शंस, इंटेंशंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, ऐसा कुछ तो हुआ है जिससे आपका दिल टूटा है, बहुत हर्ट हुए आप। एज द आउटकम इस किस्म के पर्सन वापसी कर रहे हैं आपकी लाइफ में, स्कॉर्पियो।